Start with question number 6 का first. Question number 6 first. So, a fair die is rolled twice if x is the absolute value of difference between the values appearing in two rolls then. So, अब तक अपने को क्या बोला है कि दो डाइस अपन ने रोल किए हैं और x क्या है उन दोनों के बीच में का एब्सोल्यूट डिफरेंस. एब्सोल्यूट डिफरेंस मीन्स अगर मैं 1 2 आ रहा है या 2 1 आ रहा है मुझे तो दोनों का डिफरेंस विल बी सेम. माइनस को अपन कंसिडर नहीं करेंगे. सो लेट्स टेक कि पहले आउटकम्स कितने आते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट डाइस का है एंड सेकेंड डाइस का भी सेम 1 2 3 4 5 6. अभी मैं इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखती हूँ जैसे यहाँ पे 1,1 1,2 1,3 एंड सो ऑन चलेगा. सो लेट्स टेक उन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस डायरेक्टली विद दिस. ओके या सो 1 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस रहेगा 0. सेम वे 2 और 2 का 0. वेट गाइस या 0 0 देन 3 और 3 का भी 0. 4 एंड 4 का 0. 5 एंड 5 का 0. 6 एंड 6 का 0. 2 एंड 1 के बीच में डिफरेंस रहेगा 1. इधर 1. देन अगेन 3 एंड 1 का 2. 4 एंड 1 का 3. 5 एंड 1 का 4. 6 एंड 1 का 5. सेम वे यहाँ पे भी. ठीक है. अभी 3 एंड 2 का 1. तो 3 एंड 2 का 1. 4 एंड 2 का 2. 5 एंड 2 का 3. 6 एंड 2 का 4. नाउ 4 एंड 3 1 1. 5 एंड 3 दिस इज 5 एंड दिस इज 3 2 3. सो इस अकॉर्डिंग ये चलते रहेगा. अगेन 5 एंड 4 का 1. 5 एंड 4 का 1. देन 2 4 एंड 6 का एंड लास्ट 1 1. ओके सो अब यहाँ पे अपनी ये बन गई एब्सोल्यूट डिफरेंस की है. Now let's solve the question. सबसे पहले बोला है कि find the possible values of random variable x and its associated probability mass function. ठीक है. So possible values तो अपनी 0 1 2 3 4 5 इतनी हो रही है. Now let's just solve this. अगर मैं possible value लिखूँ range तो वो 0 to 5 की range रहेगी. So possible differences that is absolute differences ये roll 1 and roll 2 का है. तो इसकी range रहेगी from 0 to 5. ठीक है. लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर. ये समझने के लिए बनाया था. तो अगर मैं x इक्वल टू 0 दूँ सो x इक्वल टू 0 कितने रहेंगे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6. सो 6 और पूरे मेरे पास में टोटल कितने हैं 6 इंटू 6 36. सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट x इक्वल टू 0. ये आ गई 6/36. सेम वे x इक्वल टू 1 के लिए करते हैं. अब x इक्वल टू 1 कितनी जगह पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये हो गया 1 के लिए 10/36. that is equal to probability at x equal to 1. then comes x equal to 2. so x equals to 2 कितनी जगह पे रहेगा x equal to 2 रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8. so 8 है टोटल. तो it is 8/36. this is probability at x equals to 2. then comes x equal to 3. 3 के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 and 6. so 6/36 ये है x equal to 3 की. same way x equals to 4. x equals to 4 1 2 3 and 4. so 4/36 that is equal to probability at x equals to 4 and last x equals to 5 जो थे 2. so 2/36 ये हो गई x equals to 5 के ऊपर की. ठीक है. so ये सारी मेरे निकल गए possible values of random values x and its associated probability mass. Wait. Yeah. Now next one is find
प्रोबेबिलिटी वेयर x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या अपने को फाइंड करना है, जहाँ पे x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, मतलब वेयर x इज इक्वल टू 0 या 1 या 2, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए। सो यहाँ से अपन देखें तो 0 पे x ऑफ 0 पे 6/36, 10/36 एंड 8/36। सो 6/36 plus 10/36 plus 8/36, which is equal to 24/36। ओके, सो ये रहेगा बी वाले का आंसर। Now let's come on the C part. C part में what we need to do is find variance of x. So variance find करने के लिए सबसे पहले we need to find mean. So mean निकालते हैं 0 into 6 plus 1 into 10 plus 2 into 8। मैं सभी की probabilities लिख रही हूँ into तरफ की value। Just a minute. So see, x इक्वल टू 0 पे 6 है तो 0 इंटू 6, देन 10 है, देन 1 इंटू 10, 8 इंटू 2, 6 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 एंड बाय सब में 36 है। सो दिस इज आर मीन, देन we'll calculate this. This will be 5.833। गलत